नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरबिया ने भारत का वीजा रोक लिया है। जी हाँ, 5 साल तक के लिए पाबंदी लगा दी है। साथ में 14 देशों पर भी इस तरीके का पाबंदी लगाया गया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अपने देश के बारे में, भारत के बारे में। और अंधभक्तों, चढ़ चढ़ कर झंडा फहराओ, दरगाहों पर, मस्जिदों पर खूब नाचो, खूब गाओ, क्योंकि जो सुकून मस्जिद के आगे विवादित बयान, विवादित गाना बजाना करके, गाली गलौज करके मिलता है, वो अंधभक्तों को कमाई, धंधा और भारतीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। इनका काम है बस नफरत फैलाना, उस नफरत को आगे ठेलना, जो अक्सर ये करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, कई भारतीयों का दूसरा घर होता है यूएई, सऊदी अरब, दुबई जैसे देशों में जाकर, शहरों में जाकर भारतीय काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लालन करते हैं, अपने परिवार का घर चलाते हैं, अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है और वो स्टेटमेंट ये है कि हज से पहले सऊदी अरबिया ने भारत समेत 14 देशों पर बड़ी पाबंदी लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी पाबंदी भारत पर लगा दी गई है। मोदी का नया भारत देखिए किस तरीके का फल फूल रहा है। मोदी जी जिस देश को अपना मित्र कहा करते थे, जहां पर जाकर गले लगाया करते थे, कल भी मोदी जी ने दुबई के शेख के साथ गलवैयां की हैं। लेकिन सऊदी अरबिया से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि भारत का वीज़ा जो है वो बैन कर दिया गया है। खबरों की बात की जाए दोस्तों, तो बिना रजिस्ट्रेशन हज में शामिल होने वाले को रोकने के लिए सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत 14 देशों पर वीज़ा रोक लगा दी है। ये रोक अस्थायी है। उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट के लिए मिलने वाले वीज़ा पर जून महीने के मध्यम तक बैन रह सकता है। सऊदी अरब ने कहा है कि जिन लोगों के पास उम्रा का वीज़ा है वो 13 अप्रैल तक सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। इस साल हज यात्रा 4 जून से लेकर 9 जून तक रहने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात की जाए तो यात्रियों को नए नियमों का पालन हर हाल में करने के लिए कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो अगले 5 साल तक सऊदी अरब में उसकी एंट्री पर बैन लगाई जाएगी। इस तरीके का सख्त नियम जो है, आदेश सऊदी गवर्नमेंट के जरिए दिया गया है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि 14 जो देश हैं उनके क्या क्या नाम हैं। भारत का तो नाम आप जान ही गए हैं, पाकिस्तान का भी नाम आप जान गए हैं, लेकिन और कौन कौन से मुल्क हैं जिन पर वीज़ा पर बैन जो है सऊदी अरबिया की तरफ से लगाया गया है। भारत पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, यमन, मोरक्को, ये तमाम 14 देश हैं जिन पर सऊदी अरब की तरफ से वीज़ा पर बैन लगाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अचानक से खबर निकलकर सामने आती है, जहां पर हमारे एक तो प्रधानमंत्री जी का इतना डंका बजता रहता है, लेकिन इन डंके के बावजूद भी भारत का नाम इन तमाम छोटे छोटे देशों के साथ ऐड किया हुआ है। कमाल की बात है, विश्व गुरु इतने बड़े होने के बावजूद भी इन छोटे छोटे मुल्कों के साथ, और वो सबसे मतलब शॉकिंग तो ये है कि नासपीटा पाकिस्तान के साथ भी हमारे मुल्क को ऐड ऑन किया हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं कि वीज़ा रद्द करने के फैसले की 3 वजह बताई जा रही है। भास्कर की रिपोर्ट तो कुछ यही कह रही है। भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि पहला जो है गैर कानूनी रूप से हज करने वालों को रोकना। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कई विदेशी नागरिक उम्रा या विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब आते जाते हैं। वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी वो गैर कानूनी तौर पर सऊदी में रुके रहते हैं। इसके बाद वो बिना रजिस्ट्रेशन हज यात्रा में हिस्सा ले लेते हैं। और जी हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन हज यात्रा करने से अधिकारियों को, श्रद्धालुओं को अंदाज़ा नहीं लग पाता है। भीड़ अचानक बढ़ जाती है और गर्मी भी जो है बढ़ी रहती है। भीड़ नियंत्रण करने में भी अधिकारियों को दिक्कत आती है, इसलिए सऊदी अरब ने ऐसा कदम उठाया है। दूसरा ये कि विदेशी सऊदी में गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने बताया कि अवैध कामकाज भी एक बड़ा कारण सऊदी अरबिया के अंदर माना जा रहा है। कुछ विदेशी नागरिक व्यापार या पारिवारिक वीज़ा का इस्तेमाल करके सऊदी अरब में गैर कानूनी रूप से काम कर रहे हैं, जिसमें वीज़ा नियमों का उल्लंघन हो रहा था और
मजदूरी बाजार में असंतुलन जो है वो पैदा हो रहा था। तीसरा जो है वो कहा जा रहा है कि 2024 में हज यात्रा के दौरान 14 जून से 29 जून के दौरान रखी गई थी और हज यात्रा में बहुत ज़्यादा तीर्थयात्रियों के आने से गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया था। इसके चलते कम से कम 1200 हज यात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें 58 भारतीय भी शामिल थे। अब दोस्तों बता दूं कि सऊदी अरब, जी हाँ, सऊदी अरब में हज के लिए एक कोटा प्रणाली लागू किया गया है, जिसके तहत हर देश को तय संख्या में हज यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज़्यादा, इसके बाद पाकिस्तान और फिर भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर आता है। ईरान, तुर्की, मिस्र, इथोपिया समेत कई श्रद्धालु जो है इन नंबरों पर आते हैं। 2025 में किए गए हज एग्रीमेंट पर भारत और सऊदी अरब ने दस्तखत किए हैं। इसमें हज के लिए 1,75,025 हज यात्रियों का कोटा फाइनल किया गया है। इसमें 70% हिस्सा केंद्रीय हज कमेटी को दिया गया है और 30% जो है प्राइवेट टूर एजेंट्स को दिया गया है। भारत जो है 2025 में हज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त 2024 तक 9 सितंबर 2024 तक किया गया है। पिछले साल हज यात्रा में शामिल होने के लिए 1,75,000 भारतीय मक्का पहुंचे थे। 98 श्रद्धालु भीड़ और गर्मी की वजह से इस यात्रा के दौरान उनकी जान चली गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। सऊदी अरब ने कहा है कि 13 अप्रैल 2025 उम्रा वीज़ा जारी करने की अंतिम तारीख होगी। इस तारीख के बाद इन 14 देशों के नागरिकों को हज यात्रा पूरी होने तक नए वीज़ा नहीं दिए जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी के प्रिंस, जी हाँ, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अधिकारियों को वीज़ा प्रक्रिया और कड़ा निर्देश जो है वो दिए हैं इन पूरे मामले की देखरेख करने के लिए। सऊदी हज और उम्रा मंत्रालय ने साफ किया है कि ये कदम किसी भी राजनयिक विवाद से जुड़ा नहीं है, बल्कि हज यात्रा को सुरक्षित और बेहतर ढंग से आयोजित करने के लिए लिया गया एक फैसला माना जा रहा है। हर साल हज यात्री ऐसे ही होते हैं जिनके पास हज के लिए वीज़ा नहीं होता है, लेकिन वो पैसे की कमी की वजह से इस तरीके के यात्रा को गलत तरीके से मक्का के अंदर पहुंच जाते हैं। और पिछले साल भी हज से पहले बिना रजिस्ट्रेशन वाले हज़ारों हज यात्रियों को मक्का से हटाया गया था। ऐसे में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर किसी भी तरीके का बद इंतज़ामी ना हो, जिसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने इस तरीके के फैसले लिए गए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।